महेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों 1:48 पीएम आफ्टरनून 15 तारीख की आज 1:48 पीएम हो चुकी है आफ्टरनून की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं आज का एक और नया वीडियो। इसलिए डाल रहा हूँ कि आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़े और हमको पता चले कि हमारा इंडिया क्या कर रहा है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर इकोनॉमीज। तो आज देखिए इंडिया का चार्ट को, अगर आप ये वीकली चार्ट को देखो तो ये कहीं से भी बियरिशनेस का साइन नहीं दे रहा। आप देखो ये जो तेजी है, ये जो तेजी है इंडिया का चार्ट जो है, आप ध्यान से दिखेगा इंडिया का चार्ट कोविड के इस लो से ऐसे भागा था और आज भी साइडवेज होके ये साइडवेज जोन में है। ठीक है, इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं और आज यहाँ कहीं खड़ा है। ठीक है, मतलब एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में। दिस इज वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। आप देखो एक क्लियर कट, इसको आप कभी भी बियरिश चार्ट बोल सकते हो नहीं, इतना बुलिश चार्ट है ये कि जिसकी कोई हद नहीं। अब इसी के विपरीत तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली एक फ्लैग बना के एक झंडा गाड़ के खड़ा है इंडिया का मार्केट, एक झंडा गाड़ के खड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये कोविड के पहले का जो ऑल टाइम हाई था वो ये था, उससे आज ठीक ध्यान दीजिएगा 28% ऊपर खड़ा है अभी भी। उस मतलब यहाँ से मार्केट को 17,185 से 28% गिरना पड़ेगा। 28%, 17,128 का 28% निकाल लीजिए, 27.5%, तब जाके आप कोविड के पहले के जो ऑल टाइम था हाई 12,430 उसको रीटेस्ट कर पाएंगे। लगभग 27.65%। देखिए आप 17,185 माइनस 27%, 17,185 इंटू 27%, 4,650 पॉइंट गिरना पड़ेगा निफ्टी को, तब जाके वो प्री कोविड ऑल टाइम हाई पे आएगा। इंटरेस्टिंग बात, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्लियर कट, एक फ्लैग बना हुआ है वीकली चार्ट में, दिख रहा है आपको अच्छे से। और आज हम यहाँ खड़े हैं इस जगह, और ये था प्री कोविड ऑल टाइम हाई। इतना बड़ा डिफरेंस है। अब यही चीज़ आप डाउ जोन्स में देखिए, अब डाउ जोन्स देखिए, ये था उसका प्री कोविड हाई, ये वाला। ठीक है, वहाँ से कोविड में इतना गिरा, चला ये भी इंडिया की तरह ऊपर, लेकिन देखिए ये एकदम एक राउंडिंग टॉप बना के उस प्री कोविड हाई के नीचे चल रहा है। ये प्री कोविड हाई था डाउ जोन्स का 29,568, कल की क्लोजिंग है लगभग वहाँ पे। तो अब डाउ जोन्स के लिए ये ध्यान रखें, ये जो येलो कलर का मैंने जोन बनाया है, ये डाउ जोन्स के लिए एक लास्ट फाइनल सपोर्ट जोन है। उसके बाद डाउ जोन्स तो हो सकता है प्री कोविड वाले लेवल को छूने के लिए जाए। फिर डाउ जोन्स 22-23 हज़ार भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 22-23 हज़ार भी आ जाए। अभी कहाँ खड़ा है, 29,640 पे। इसका प्री कोविड हाई कितना था, 29,568, 29,568 was the pre-COVID high of Dow Jones, and currently Dow Jones is Friday closing is 29,643। तो ये लगभग अपने प्री कोविड लेवल हाई पे खड़ा है। और ये देखिए इसका पैटर्न देखिए, राउंडिंग टॉप बना है, ये एक राउंडिंग टॉप बना के अपने एक सपोर्ट बड़े, ये जो येलो कलर का जोन है, ये जोन जो है ये 29,700 से लेके 28,200 तक का है। इस जोन के अंदर अंदर इसका बाइंग जोन है, सपोर्ट है लास्ट। ये टूट गया तो फिर डाउ जोन्स अगला सपोर्ट सीधा 22,000 पे तलाशेगा। डाउ जोन्स को आप देखो और अब इंडियन मार्केट को देखो।
डाउ जोन्स घूम फिर के यहाँ इसके भी नीचे आ चुका है, ये जो यहाँ ऑल टाइम हाई इसके भी नीचे, और हम आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं और हमारा ये यहाँ पे है। तो हम डाउ जोन्स को ऑलरेडी 28% से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कितना? 28% से। 28% कम नहीं होता भाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ हिडन स्ट्रेंथ है इंडियन मार्केट में, जो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम 19,000 जल्द ही देखने वाले हैं, बहुत जल्द। कुछ भी मंदी की खबर आए, मुझे कोई मंदी करने की इच्छा नहीं है जब तक मार्केट, मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक स्टॉप लॉस बताया 16,956 या 930 समझ लीजिए, 930 ज़्यादा बेटर रहेगा, वो टूटे नहीं तब तक। आप देखो ये वीकली में, आप देखो ऐसी राइज हुई, उसके बाद ही कंसोलिडेट कर रहा है डाउ की तरह, ऐसा घूम के नीचे नहीं आ गया। और डाउ को देखो, ये ऐसा तेजी यहाँ तक बनाया और घूम के वापस यहीं आ गया, है ना। ये ब्रेकआउट लेवल हुआ, उसका ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके अंदर कितनी बार घुस गया। हमारा ब्रेकआउट लेवल देखो, हमारा ब्रेकआउट लेवल ये है, उसके बाद जीवन में आज तक इसके नज़दीक भी नहीं भटका। ये प्री कोविड का लो है और ये प्री कोविड का ऑल टाइम हाई है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ऐसे चला और इतना दूर खड़ा है, अभी यहाँ खड़ा निफ्टी, और ये है ब्रेकआउट लेवल। और डाउ को देखो आप, जिसको विश्व का आप बोलते हो, उसको फॉलो करते हैं लोग, तो ये देखो, ये उसका प्री कोविड ऑल टाइम हाई है, घूम फिर के इसके भी अंदर घुस गया। अब ये जो सपोर्ट जोन है, इसके नीचे चला गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, वापस डाउ में तेज़ी आ सकती है। अब लेकिन तेज़ी भी आएगी तो इस लाइन के अंदर घुसना जरूरी है उसको। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये डिफरेंस चल रहा है। मुझे इंडियन मार्केट में कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही है, कोई वार को तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में भी मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। अभी अभी मैंने BBC में पढ़ा है कि नो मोर मैसिव स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन फॉर नाउ, पुतिन साहब ने बोला है 14 घंटा पहले, यानी कि कल रात को बोला उन्होंने कि अब हम कोई और मैसिव स्ट्राइक यूक्रेन पर नहीं करेंगे। दूसरा खबर 9 घंटे पहले की क्या, पुतिन हैज़ नो रिग्रेट्स एंड यूक्रेन जॉइंस द ह्यूज वाइब राउंड अप। पुतिन बोलता है मैंने हमला किया, उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूं, मेरा उद्देश्य कुछ और था, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे जो बाइडेन से बात करनी। मैंने पढ़ लिया उसको, तो जो बाइडेन से अगर बात करनी भी होगी तो वो खुद मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पीस की टॉक्स आने लग गई। आप, ये बहुत बड़ी खुशखबरी बन के आएगी इंडियन मार्केट के लिए, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो हो सकता है डाउ जोन्स सीधा 1000 पॉइंट ऊपर भाग जाए मंडे को, लेकिन मैं इस पर नहीं जाता, मैं तो आपको चार्ट से बता रहा हूँ। ये तो मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक है, मैंने तो पहले से भी तेजी ही बोल। तो डाउ जोन्स का हाल देखा आपने। अब आ जाइए निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो 18,604, उससे मैंने कनेक्ट किया 18,350, ये वीकली चार्ट है, उससे कनेक्ट हुआ 18,114, और ये तो अब ये क्या बोल रहा है, ये चार्ट देखिए, ये नीचे तो यहाँ तक आ रहा है, ये फ्लैग बन रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है एक फ्लैग जैसा शेप बन रहा है कि नहीं। तो ये तो बड़ी तेजी बता रहा है भाई। अगर हम इस फ्लैग जितनी भी तेजी करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट आता है, आपको एक ध्यान रखना है, किसी भी वीक में वीकली क्लोजिंग अगर 17,790 के ऊपर आ जाए, 17,790, वीकली क्लोजिंग किसको बोलते हैं, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आती है। जैसे कल की जो क्लोजिंग थी 185, वो वीकली क्लोजिंग भी थी 17,185। अगर किसी भी फ्राइडे को या वीक के एंड को, सपोज फ्राइडे को छुट्टी है थर्सडे की, है ना, मतलब लास्ट डे ऑफ द वीक में अगर क्लोजिंग 17,790 के ऊपर आई तो इस बार 2,500 पॉइंट वहाँ से जोड़ लीजिएगा तेजी के। फॉर एग्जांपल 17,790 प्लस 2,500, 17,790 प्लस 2,500, 20,290 का टारगेट आएगा।
अगर इस बार 17,790 के ऊपर निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग दे दिया तो 20,000 के टारगेट खुल जाएंगे भाई लोग। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लैग के टारगेट बता रहा हूँ। फिर अगर पोल के आ गए तब तो आप पागल ही हो जाओगे, फिर तो ये 40-45 हज़ार के भी टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, मतलब 32-35 हज़ार के भी खुल जाएंगे। ये तो सिर्फ फ्लैग है, ये पोल अगर आया, आपको पता है पोल एंड फ्लैग एक बुलिश पैटर्न होता है कि नहीं, और इसके और राउंडिंग टॉप एक बियरिश पैटर्न होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाउ जोन्स एंड निफ्टी। आज निफ्टी यहाँ खड़ा है और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई बिफोर कोरोना से 28% गिरना पड़ेगा तब जाके उसको छू पाएगा। अभी की प्राइस से 28% और गिरना पड़ेगा आज की प्राइस से। और डाउ जोन्स ऑलरेडी उसी प्राइस पे खड़ा है। तो हम 28% से डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इसका ये मायना है, समझ में? तो ये कोई साधारण आउट परफॉर्मेंस नहीं है, 2-3% की आउट परफॉर्मेंस नहीं है, 5% की आउट, 27-28% से अगर कोई आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी इकोनॉमी में कुछ अलग ही स्टोरी है, ये मान के चलिए। मुझे निफ्टी में बड़ी तेज़ी लग रही है, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा 17,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद तो मैं 20,000 के लिए ही खेलूँगा निफ्टी को। देखिए ये फ्लैग में आप देखो, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इसने कंसोलिडेट किया, सांस लेने के लिए यहाँ रुका, यहाँ टाइम पास कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन, दिस इज़ कॉल्ड। देखो कोई भी तेज़ी होती है ना ज़िंदगी में, याद रखिएगा, कभी भी कोई तेज़ी होती है ना, आज आपको वापस सिखाता हूँ, ऑलरेडी मैं कई बार सिखा चुका हूँ। कभी भी कोई तेज़ी इस तरह से तेज़ी होती है ना, फिर वो थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, इसको ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं, इसको कंसोलिडेशन बोलता है। तो फर्दर ट्रेंडिंग मूव के लिए अब इसको ब्रेकआउट आना पड़ता है। अगर ब्रेकआउट आया तो फर्दर ट्रेंडिंग मूव, इसको ट्रेंडिंग मूव बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो मूव है ये ट्रेंडिंग है, और इसको कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर से ट्रेंडिंग मूव आएगा, अगर ब्रेकआउट आया तो इसके ऊपर निकल गया तो इस दायरे के ऊपर। कंसोलिडेशन मतलब एक दायरे में मार्केट रेंज बाउंड घूमता है, तो वैसा ही निफ्टी में हो रहा है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है इस फ्लैग में, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से तेज़ी का आलम भी देखिए, डेली चार्ट में भी समझाता हूँ। ये ट्रेंडिंग मूव आया, ये कंसोलिडेशन आया फ्लैग जैसा, फिर तेज़ी आई, फिर फ्लैग जैसा बनाया, फिर तेज़ी आई, फिर फ्लैग जैसा बनाया। आप देखो तेज़ी को कंटिन्यू करना, ब्रेकआउट आना पड़ेगा। खराब कब होता है? जब इसको तोड़ देता है, समझ, कंसोलिडेशन जोन का लोअर एंड को तोड़ दे। तो इंडियन मार्केट में लोअर एंड कहाँ आ रहा है? ये 14,600 तो हमारा लोअर एंड आ रहा है, 14,600 फ्लैग का लोअर एंड आ रहा है। घंटा तोड़े गए। अब तो कोई न्यूक्लियर पटक दे तो अलग बात है, बाकी मैं तो बड़ी तेज़ी में हूँ भाई मार्केट में। पुट लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। पहले तो तुम 16,930 तो तोड़ो, फिर देखते हैं, बात करते हैं पुट की। तो ये मुझे समझाना था। आशा करता हूँ इतनी मेहनत आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। 4,747 पॉइंट निफ्टी दूर है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई। इससे, किससे? ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये वाला, इसको क्रॉस करने के बाद आज तक निफ्टी कभी भी इसके पास नहीं है भटका। अब सोचो इतना दूर खड़ा है इससे, अभी तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से इतनी दूरी पे खड़ा है, और डाउ जोन्स घूम फिर के यहाँ से भी नीचे आ चुका है। तो आज हम जहाँ खड़े हैं वो पॉइंट कितना है? 4,747 पॉइंट दूर है इस ब्रेकआउट लेवल से, कम नहीं होते भाई। यानी कि इस जगह से इसको 27.5% गिरना पड़ेगा, 27.65% गिरना पड़ेगा, तब जाके इस लेवल को छूने आएगा।
तो ये अपने आप में आपको क्या समझाता है? ये झंडा अकड़ के खड़ा हुआ है और ये इसकी कमर झुक गई है। किसकी? डाउ जोन्स की कमर झुक गई है। देखिए ऐसा कमर पीछे, पीठ झुक गया इसका, है ना ऐसा। और इंडियन झंडा देखिए एकदम झंडा बना के खड़ा हुआ है। तो इंडियन मार्केट में मुझे एक रोबस्ट तेजी दिख रही है अगर मार्केट 17,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है। 17,800 के ऊपर, अगर, इसमें अगर जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में एक बड़ी तेजी में मार्केट घुस जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ? देखिए दरवाजे पे कितने धक्के लगे। ये दरवाजे का पहला धक्का जो हाई बना, ये दूसरा धक्का, ये तीसरा धक्का, ये धक्के 2-3 बार मार के नीचे आ गया। अब ये धक्का ऐसा मारेगा कि दरवाज़ा तोड़ ही देगा। कोई भी दरवाज़ा अगर आपको तोड़ना हो, एक लात मारते हो, 2 लात मारते हो, तीसरी लात मारते हो, चौथी लात मारते हो, 5वीं लात पे तो दरवाज़ा भी एक बार बोलता भैया और मत मार, मैं खुद ही खुल जाता हूँ, है ना। दया को देखा ना सीआईडी में कैसे दरवाज़ा तोड़ता था, वैसे ये दरवाज़ा टूटेगा। खराब तो इसके नीचे आने से होगा, इतने लेवल के नीचे आने से होगा, जो कि चांस ही नहीं। 14,600 के नीचे तो निफ्टी खराब होगा। इस लॉन्ग टर्म चार्ट को देखो, वीकली चार्ट को सीखो। इसका मतलब हमारा देश के फाइनेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। मेरा मानना है ये गवर्नमेंट ने जो काम किया है शायद किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो तन के खड़ा हुआ है। आप बाकी सारे विदेशी मार्केट देख लो, सबकी माँ बहन एक हुई हुई है, सब 52 हफ्ते के लो के आसपास है, और हम, इतिहास गवाह है, हम बहुत ऊपर हैं। अब देखो इस ईयर से भी हम मिला देते, इस साल में क्या हुआ निफ्टी में, चलिए इस साल का अगर मैं चार्ट लगाऊं, जनवरी से लेके मंथली चार्ट, ठीक है। जनवरी की ओपनिंग को आप लोग कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर की ओपनिंग बोलते हो, तो जनवरी 2022, ठीक है। जनवरी की ओपनिंग थी 17,387। 17,387 was the opening of January. 17,387, ठीक है, जनवरी की ओपनिंग थी। और आज हम खड़े 17,185 पे। कितना परसेंट हुआ? 1%, ठीक है। 173 पॉइंट घटा दीजिए, लगभग यहीं पे 1% डाउन है हम अपनी जनवरी की ओपनिंग से, इस साल की ओपनिंग से। अब डाउ जोन्स देखते हैं। चलिए इसको बंद कर देता हूँ, मैं दूसरा चार्ट में देखते हैं। डाउ जोन्स, DOW, इसको देखता हूँ मैं मंथली चार्ट पे।
तो जनवरी पे कहाँ था? जनवरी की ओपनिंग है 36,321, 36,321, 36,321 कितना है? 36,321 जनवरी 2022, ठीक है। और अभी कहाँ खड़ा है? 29,643। टुडे 29,643 टुडे 36,321 माइनस 29,643, 6,678 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम जनवरी 2022 ओपनिंग। आज की डेट में डाउ जोन्स 6,678 पॉइंट डाउन खड़ा है। कहाँ से? जनवरी 2022 की ओपनिंग से। और निफ्टी 17,387 की जगह 17,185, कितना डाउन हुआ? 17,387 माइनस 17,185, 202 पॉइंट डाउन है निफ्टी जनवरी की ओपनिंग से। कहाँ निफ्टी 202 पॉइंट डाउन है और कहाँ डाउ जोन्स 6,700 पॉइंट डाउन है। 20% अपनी जनवरी की, 20% हुआ कि नहीं? लगभग 18% अपनी जनवरी की ओपनिंग से डाउन है, 18%। और इंडियन मार्केट सिर्फ 1%, 1% डाउन है। आगे आप समझदार हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।